अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 1 या 2 नंबर के आ जाते हैं ऑलमोस्ट काफ़ी एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इनको फिंगर टिप्स पे याद करना है। तो आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शॉर्ट है, एक एक लाइन में आ सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, चलिए हम बात करते हैं अब। जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि इंसानी हकूक़ के लिए जो कानून बना हुआ है, इसके आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक ये फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे इंसानी हकूक़ के ऊपर बने हुए हैं। और हमारी स्टेट है हर हालत में ज़िम्मेदार है कि इनको लाजमी मुकम्मल किया जाए, इनके ख़िलाफ़ कोई कानून ना बनाया जाए। तो चलिए फिर बात करते हैं सबसे पहले हम आर्टिकल 8 के। तो ये आपने तमाम एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है। फिंगर टिप्स पे आपको याद रहने चाहिए ताकि आप एमसीक्यूज़ को क्रैक कर पाएँ। और अगर आप इसको शॉर्ट के तौर पे या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना चाह रहे हैं पीएमएस या सीएसएस के लिए, तो आप इनको मुकम्मल डिटेल में याद करें। नहीं तो अगर आपको इनकी हेडिंग्स भी याद कर लें, टाइटल्स भी याद कर लें, तो आप इसकी डिटेल्स खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल 8 है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। मतलब कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि इन आर्टिकल की खिलाफ वर्जी करे और इनके खिलाफ बना हो। हमारा आर्टिकल 8 है। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 9 पे। आर्टिकल 9 है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेफ इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हर शख्स की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, उसकी आज़ादी की हमारी जो स्टेट है ये ज़िम्मेदार है और लॉ के मुताबिक उसकी सिक्योरिटी दी जाएगी और कोई भी चीज़ उसकी सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ नहीं बनाई जाएगी कानून में। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 9। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 10, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब कि उसको अरेस्ट करना भी एक तरीके से किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा कि उसको बहुत ज़्यादा जबरी तरीके से अरेस्ट किया जाए। और इसी के आगे एक्सप्लेन में आर्टिकल 10A बनाया हुआ है, जो कि है राइट टू फेयर ट्रायल। मतलब कि उसका ट्रायल होगा मुनसिफाना होगा, ये नहीं होगा कि नाइंसाफ़ी से उसका ट्रायल लिया जाए, बिल्कुल इंसाफ के असूलों के तहत उनका ट्रायल लिया जाएगा। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 11। इसमें आता है स्लेवरी फोर्स लेबर और प्रोहिबिटेड। मतलब कि ग़ुलामाना या फिर जबरी मुशक्क़त जो करवाई जाती है उसकी सख्त ममानियत है ह्यूमन राइट्स के अंदर, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स हैं। इसके अंदर कोई भी किसी को ग़ुलाम नहीं बना सकता और ज़बरदस्ती उसे काम नहीं ले सकता। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 12। इसके अंदर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। मतलब पहले कोई उसने ऐसा काम किया हो जो कि उस वक़्त कानून के मुताबिक हो और कुछ टाइम के बाद कानून चेंज हो गया हो और वही चीज़ गैर कानूनी हो गई हो, तो उसको उस पुराने किए पर कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 12। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 13, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब कि किसी को भी डबल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, जितना उसने जुर्म किया है उसको उसी के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 14, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। मतलब इंसान के वक़ार की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की जाएगी। हर इंसान बराबर है कानून में और ये नहीं हो सकता कि उसके वक़ार के ख़िलाफ़ या फिर उस पर कोई जबरी काम किया जाए, उसके गैर इंसाफ़ी उसे सज़ा दी जाए, उसके साथ नाइंसाफ़ाना सलूक किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद आर्टिकल नंबर 15 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। मतलब कोई नकलो हरकत करना चाहता है, कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहता है, तो उसको पूरी पूरी आज़ादी हासिल होगी। इसके बाद आर्टिकल नंबर 16 है फ्रीडम ऑफ असेंबली। मतलब कोई अपनी असेंबली बनाना चाहता है, कोई इज्तिमा करना चाहता है, तो इसकी भी पूरी पूरी आज़ादी देती है हमारी स्टेट। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 17, जिसके अंदर आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कोई बंदा कोई भी अपना यूनियन बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, अगरचे वो कानून के दायरे के मुताबिक हो। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 18, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी बंदा को तजारत की किसी भी तरह कारोबार की आज़ादी है, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 19, जिसके अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है। आप अगर कोई किसी जगह पे कोई गैर कानूनी चीज़ देखते हैं तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। और आर्टिकल नंबर 19A है राइट टू इन्फॉर्मेशन। हर बंदे को सही सही मालूमात का पूरा पूरा हक हासिल है कि उस तक पहुंचाई जाए। आर्टिकल नंबर 20 है हमारा फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसमें जो आर्टिकल नंबर 20 से शुरू होते हैं हमारे जो रिलीजियस के लिए हमारे ह्यूमन राइट्स हैं कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आज़ादी है और ये हमारे कानून के अंदर लिखा हुआ है।
इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 21। ये भी रिलीजियस का ही एक आर्टिकल है, जिसके अंदर जो कोई भी रिलीजियस का इदारा है उससे टैक्स वसूली नहीं की जाएगी। आर्टिकल नंबर 22 है हमारा सेफ गार्ड्स एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। मतलब तमाम के जो मजहबी जो इदारे हैं उनको पूरी सिक्योरिटी वगैरह और स्टेट वगैरह की ज़िम्मेदारी में आती है। आर्टिकल नंबर 23 है प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। हर बंदे के पास उसकी प्रॉपर्टी के पूरे राइट्स होंगे और प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, और उनकी जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन भी हमारी स्टेट करेगी। आर्टिकल नंबर 25 है स्टेट के हर बंदे को इक्वल राइट्स हासिल होंगे। आर्टिकल नंबर इसी का 25A है कि हर बंदे को एजुकेशन का राइट है, बुनियादी हक है उसका, उसकी तालीम हासिल करना। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 26 के जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। अगरचे कोई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हुकूमत अलाउ नहीं करती तो फिर वहाँ पे जाना गैर कानूनी होगा। तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे जाने का हक है हमारे पास। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 27। कोई भी जो मुलाजमत है उसके अंदर ये नहीं होगा कि कोई किसी बड़े ओहदे पे आता है उसके बाद बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। उसके बाद हर किसी मुलाजमत करने वाले के पास बुनियादी हक उसके एक इक्वल उसके पास राइट्स हैं। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 28 प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। मतलब कि कल्चर, सकाफ़त, ज़ुबान और स्क्रिप्ट का जो तहफ़्फ़ुज़ है ये भी हमारी हुकूमत प्रोवाइड करेगी क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा बुनियादी हक है हमारी स्टेट से। तो ये थे हमारे ह्यूमन राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। तो इनको आपको फिंगर टिप्स पे याद करना है ताकि आपके जो भी MCQs आएँ इसके रिलेटेड आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सकें। और अगर आप इसको और डिटेल में याद करना चाहते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।